लिखा हुआ है बेटा 1+3+5। ठीक है बेटा, प्लस अप टू सो प्लस 2n-1। ये आपके पास है 2n-1 और क्या है इज इक्वल टू n²। ऐसे ही है ना बेटा। अब अगर बात की जाए बेटा तो हमारे पास nth टर्म कौन सी है जो सम हो रहा है, Sn आपके पास क्या है, ये है ना, n² है। अब n की वैल्यू 1 पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 1, तो S1 आपके पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 1 है विच इज ट्रू। कह सकते हैं बेटा ट्रू है कि नहीं है। हुँ? अब उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, सपोज करते हैं सपोज इट इज ट्रू, या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ट्रू है तो इसका मतलब है स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। कैसे 1+3+5, ठीक है बेटा, प्लस 2n की बजाय क्या आ जाएगा k-1 इज इक्वल टू k। ऐसा है कि नहीं है बेटा। इसको हमने नाम दे देना है 1 का। ठीक है बेटा, हम सपोज किस चीज के लिए करते हैं कि ये ट्रू है, किसके लिए के लिए, और प्रूव किसके लिए करना क्या होगा नाउ we are to prove it is true for n is equal to k+1। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट लिखने का एक बड़ा बात है, बात ज़ाहिर गौर है कि आपने क्या लिखना है 1+3+5, जो हम मोस्टली गलती करते हैं। अब ये क्या आ जाएगा बेटा 2k-1 एज इट इज प्लस क्या आ जाएगा बेटा 2 ब्रैकेट k+1-2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा k+1 स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर व्हाई यू राइट दिस एक्स्ट्रा टर्म, हो सकता है ना बेटा। यस सर। देखिए बेटा ऊपर वाली स्टेटमेंट में कितनी टर्म्स थी, अगर मैं इस पे डिस्कशन करूं ऊपर वाली टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स थी बेटा, टोटल टर्म्स कितनी थी। ये जो सीरीज गिवन है जिसके सम है, इसकी टोटल टर्म्स कितनी थी, के थी। इस बात पे एतबार है ना, क्या नहीं है। यस सर। तो अब आप कितनी टर्म्स कर रहे हैं बेटा, ये देखिए अब आप कितनी टर्म्स कर रहे हैं बेटा k+1। तो एक टर्म का इजाफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ बेटा, सर के तो पहले से था। हाँ के टर्म्स थी और हम कह रहे हैं k+1 टर्म्स, तो उसमें एक एक्स्ट्रा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। हाँ बेटा यस सर। आनी चाहिए ना।
तो ये हम मिस्टेक करते हैं और इस टर्म को लिखते नहीं, ठीक है। तो ये टर्म आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां तक बात करूंगा ना बेटा, ये देखिए आपके सामने क्लियरली, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक बात करूं तो आपसे पूछूं बेटा कितनी टर्म्स है, के टर्म्स है कि नहीं है बेटा, है यस कि नहीं सर। है? ऐसे ही है ना बेटा। और हमें के नहीं चाहिए, हमें कितनी टर्म्स चाहिए? k+1। हाँ, तो ये जो आपके पास ये वाली जो टर्म हमने लिखी है, ठीक है, ये आपके पास 1 है, ठीक है। और दोनों को मिलाएं तो हमारे पास क्या बन जाएंगी बेटा, इन दोनों को कंबाइन हमारे पास करें तो क्या बन जाएंगी बेटा, k+1 टर्म, ठीक है। अब समझ आ गई कि हम एक टर्म एक्स्ट्रा क्यों लिखते हैं, या नहीं यस सर। समझ आई? इस पे कोई इतराज तो नहीं है ना? हाँ बेटा। नो सर। अब देखें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, 1+3+5 अप टू डैश डैश +2k-1 एज इट इज। और इस लास्ट टर्म को जो हमने एक्स्ट्रा की थी उसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिखेंगे, 2k, सिंपल 2k बच जाएगा, ऐसे ही है ना बेटा, या कुछ और है? k+1 होल स्क्वायर एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करो ना, देखिए बेटा, 2k यस सर, प्लस कैंसिल टू कर। ठीक है, तो ये कैंसिल। अब हमने प्रूव किसको करना है, अब हमने इसको प्रूव करना है। अब हमने प्रूव कौन सी स्टेटमेंट को करना है, इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, जिसको मैंने डबल टिक किया, इसको हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करना तो ऑब्वियस सी बात है, हमें एक साइड लेनी होगी और दूसरी साइड प्रूव करनी होगी, ऐसी बात है ना। तो मैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, ठीक है बच्चे। मैं देखें आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, सब क्वेश्चन के लिए यही काम करने पड़ेगा फर्स्ट 17 तक। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है बेटा, मैं एज इट इज लिखूंगा, ये देखिए इससे पहले लिखा हुआ है हमारा, मैं बल्कि लिखूंगा इससे 1, इसकी लॉजिक है, मैं लिख रहा हूँ 1+3+5, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो कलर यूज कर रहा हूँ 2k-1, ठीक है बेटा। और लास्ट में वो जो यूनिक टर्म है, जो हमने एक्स्ट्रा टर्म ऐड की है, ठीक है, उसका कलर हमने ब्लू रखा है, तो ब्लू की बजाय हमें कोई और चूज करना चाहिए, ठीक है। ये रेड लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +2, ऐसे ही है ना बेटा। अगर आप बेटा 1 से विजुलाइज करें, ठीक है, फ्रॉम 1, जिसको आपने 1 का नाम दिया है, 1 से विजुलाइज करें ये वाली टर्म्स, ये टोटली जो के टर्म्स हैं किसके बराबर है, हाँ बेटा, 1 1 के बराबर है, k। हाँ, के स्क्वायर के बराबर है, किसके बराबर है, लेकिन एक जगह हम मिस्टेक कर गए हैं, ये आपके पास ये जो नंबर है ना, ये जो मैंने इधर लिखा है ना -2, इधर 2 की बजाय क्या होगा बेटा, 1 होगा। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2k+1 है, आप चेक कर सकती हैं कि नहीं, चेक कर सकते, ऐसे है कि नहीं है बेटा। और ये लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी बेटा, 2k+1, ऐसे है कि नहीं है बेटा, चेक कर सकती हैं, क्योंकि ये -1 था और मैंने इसको -2 कंसीडर किया, तो इस वजह से थोड़ा सा इश्यू है, समझ गए बच्चे। और ये 2 कैंसिल नहीं यस होगा, सर। तो बल्कि क्या होगा, 2 - 1 तो +1 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए बच्चे। अब देखिए, जहां तक मैंने अंडरलाइन किया ये किसके बराबर है, आप खुद ही बताएं मुझे, उसके बाद मैं बात करूं।
वन से देखें, वन आपके सामने है ये वन के सामने देखेंगे आप, इससे देखें आपको ये किसके बराबर नजर आ रहा है। ये सारे वाला ब्लू वाला एक्सप्रेशन मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखें, इसमें और इसमें दोनों में कोई फर्क है जिनको मैंने अंडरलाइन किया पूरी टर्म्स को। तो ये किसके बराबर है बेटा? ए स्क्वायर। के स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं के स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ ना, यस सर। प्लस 2k प्लस 1 एज इट इज। अब आपको पता है ये किसके बराबर होगा? हाँ बेटा, ए प्लस 1 हाँ k प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसे है कि नहीं है बेटा? यस सर। और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई मसला बेटा?